हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो ना हम लेकर आए हैं इंडेक्स फंड पर, जो कि बहुत समय से एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और इससे रिलेटेड लोगों में कई सारे सवाल हैं। इसलिए हमने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है जिससे आपको बहुत इजीली इंडेक्स फंड समझ में आ जाए और इसी के साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाए। सो गाइज, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। ऑल्सो आई अश्योर यू कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमने इस वीडियो का फॉर्मेट बहुत सिंपल रखा है, जहां हमने 5 इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जिनके आंसर से हमें पूरी तरह इनडेप्थ जानकारी मिल जाए। पहला सवाल है, इंडेक्स होता क्या है। दूसरा है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। थर्ड, क्यों लोग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जब ऑलरेडी इतने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है तो सही। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, कब इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। और लास्टली, बेस्ट इंडेक्स फंड्स कौन से हैं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडेक्स? सिंपल आंसर ये है कि ये एक मार्केट इंडिकेटर है जिसको देख के हम मार्केट की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। अभी देखिए, बीएसई एक्सचेंज पर 3914 कंपनीज लिस्टेड है जो रेगुलर ट्रेड होती है और इन कंपनीज को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है साइज वाइज, जिसे मार्केट कैप वाइज भी बोलते हैं, लाइक लार्ज, मिड, स्मॉल, टाइनी कंपनीज। इसी के साथ इन कंपनीज को हम सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री वाइज भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर कंपनीज, फार्मा कंपनीज, आईटी कंपनीज एक्सेट्रा। सो अगर हमें किसी भी मार्केट कैप या सेक्टर वाइज मार्केट की परफॉर्मेंस जाननी है तो हम इसे कैसे जान पाएंगे। इसलिए एक्सचेंज ने हर सेगमेंट के इंडेक्स बना रखे हैं ताकि इंडेक्स की वैल्यू में चेंज होने से हम ये जान सकते हैं कि मार्केट बढ़ा है या गिरा है, और दूसरा कितनी वैल्यू या परसेंटेज से चेंज आया है। अभी दिमाग में एक चीज और आती है कि इन इंडेक्स को बनाया कैसे गया है। अगर बीएसई एक्सचेंज की बात करें तो बीएसई ने एसएनपी डाउ जोन्स के साथ मिलकर ये इंडेक्स बनाते हैं, जिसके लिए इन्होंने स्टॉक सिलेक्शंस के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया बना रखा है और एलोकेशन की मेथोडोलॉजी भी डिसाइड कर रखी है, जो कि मेनली फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वेटेज डिसाइड होता है। इंडेक्स को बनाने के साथ यही इनको मैनेज भी करते हैं और टाइमली रीबैलेंस करते रहते हैं। एनएससी, जो कि एक और स्टॉक एक्सचेंज है, अगर उनके लिस्ट ऑफ इंडेक्स की बात करें तो मार्केट कैप वाइज, सेक्टर, थीम, स्ट्रेटेजी वाइज इंडेक्स बना रखे हैं। जैसे निफ्टी की बात करें तो ये एनएसई का सबसे फेमस इंडेक्स है, जो कि इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज से बना हुआ है और इसकी अभी वैल्यू है 16,624, जिसमें लास्ट 1 ईयर में 47% तक ग्रोथ आई है। वैसे ही अगर हमें स्मॉल कैप के बारे में जानना है तो हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देख सकते हैं, जो कि टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनीज से बना है। इसकी वैल्यू है अभी 9,861 और लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ 84% तक रही है। सो गाइज, इसी तरह आप मार्केट को ओवरऑल और हर सेगमेंट की सेपरेट परफॉर्मेंस को उनके इंडेक्स के थ्रू जान सकते हैं। सो आप कभी भी बस सेंसेक्स और निफ्टी देख के मार्केट पर अपना ओवरव्यू नहीं बनाए, आप मार्केट को पूरी तरह ब्रॉडली देखिए, मार्केट कैप वाइज, सेक्टर वाइज और स्ट्रेटेजी वाइज। इंडेक्स को समझने के बाद अब इंडेक्स फंड्स को समझते हैं। वैसे तो सिंपल है, इंडेक्स फंड्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को सेलेक्ट करते हैं और ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें इंडेक्स के स्टॉक्स में एज इट इज इन्वेस्ट करते हैं, जहां एलोकेशन भी सेम रहता है और टाइमली इंडेक्स फंड्स को इंडेक्स के साथ मैच करने के लिए रीबैलेंस करते रहते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर और उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ता है, ना ही उनकी स्किल्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बस हाँ, आपको मार्केट पर फेथ होना चाहिए और सही इंडेक्स सेलेक्ट करने का नॉलेज होना चाहिए, ताकि जितना मार्केट रिटर्न देगा उतना ही आपको भी रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ दिमाग में एक और सवाल आता है कि एक्टिव फंड्स अच्छे होते हैं या इंडेक्स फंड्स। एक्टिव फंड्स मींस आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें फंड मैनेजर्स अपने स्किल से मैनेज करते हैं ताकि इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दे पाए। पर अभी ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, इस पे हम और डीपली रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए इस पर हम सेपरेट किसी वीडियो में बात करेंगे। पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर में आपको एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा कि इंडेक्स फंड्स में क्यों इन्वेस्ट किया जाता है और मार्केट के किस फेज में इंडेक्स फंड्स एक्टिव फंड से अच्छे साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी टैप कर लीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि हमारी रिसर्च यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, ताकि सिर्फ अवेयरनेस नहीं, सही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता रहता है ताकि हम अच्छे कंटेंट को सिंप्लिसिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। चलिए वापस वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। रीजन नंबर 1, इंडिया में अभी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, शायद 5%, और ये इतनी ग्रोथ भी लास्ट 2 से 3 सालों में ही दिखने को मिली है। सो इन्वेस्टिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण लोग म्यूचुअल फंड को अभी भी सही से पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से फंड्स उनके लिए सही है और किस तरह उनको सेलेक्ट किया जाए। इसी वजह से इंडेक्स फंड्स यहाँ पर एक सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो जाता है। रीजन नंबर 2,
इंडिया में सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड हाउसेस पर बहुत से टफ रेगुलेशंस होते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रख पाए, जिस वजह से फंड मैनेजर्स खुल के अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिल पाती है। इसी कारण मोस्टली एक्टिव फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। इस चीज को नोटिस करते हुए लोगों ने इंडेक्स फंड को ज्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए फिर से इंडेक्स फंड्स अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लास्ट रीजन है, इंडिया में जब एवरेज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड देखें तो लगभग 70% लोग 3 साल या उससे कम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, जहां एक्टिव फंड्स 5 और उससे ज्यादा पीरियड में इंडेक्स को अच्छे मार्जिन से बीट करते हैं पर 3 इयर्स में नहीं कर पाते हैं। इसी कारण फिर से इंडेक्स फंड्स अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं और हमें भी फिर प्रेफरेंस देनी पड़ती है। सो इंडेक्स फंड्स को हम पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट के किस फेज में इंडेक्स फंड्स सही रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, व्हेन टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। इस सवाल का जवाब एक रिसर्च रिपोर्ट पर बेस्ड है जिसको डाउ जोन्स इंडाइसेस द्वारा पब्लिश किया गया था। इसमें इन्होंने 10 साल का डेटा लिया था और डिफरेंट बूम, बियर और रिकवरी साइकिल्स को एनालाइज किया था। रिसर्च के बाद यह आइडेंटिफाई किया गया कि बियर फेज में एक्टिव फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बूम फेज में मॉडरेटली परफॉर्म करते हैं और रिकवरी फेज में अंडर परफॉर्म करते हैं। यानी ये पता चला कि इंडेक्स फंड्स रिकवरी फेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका लॉजिकली रीजन ये है कि बियर मार्केट में सेफ्टी के लिए फंड मैनेजर कैश और लो वोलेटाइल स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ा लेते हैं, जिससे वो पोर्टफोलियो को सेव कर लेते हैं। पर अचानक रिकवरी स्टार्ट होने से परफॉर्मिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स में पोजीशंस नहीं बना पाते हैं, इसीलिए फिर इंडेक्स फंड्स में रिटर्न ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है, यानी बूम और बियर साइकिल्स छोटी रहती है, तब भी इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लास्टली ये भी देखा गया है कि लार्ज कैप में इंडेक्स फंड्स अच्छे साबित होते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी एक्टिव फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके बाद फाइनली अब बेस्ट इंडेक्स फंड्स देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए हमने सबसे पहले बेस्ट इंडाइसेस को आइडेंटिफाई किया है जिनकी मार्केट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है। फिर लो एक्सपेंस रेशियो एंड लो ट्रैकिंग एरर वाले फंड्स को सेलेक्ट किया गया है। लो ट्रैकिंग एरर का मतलब है इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स उसके इंडेक्स से कितना कम डिविएट होते हैं। सो हमारा पहला शॉर्टलिस्टेड इंडेक्स है निफ्टी 50। इसमें 1 ईयर में रिटर्न अभी आ रहा है 47% तक। वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग है 27 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.12। ये इंडेक्स में मैक्सिमम एलोकेशन फाइनेंशियल्स, आईटी, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर गुड सेक्टर्स में है, यानी इन सेक्टर्स के लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे रहें तो इंडेक्स के रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे। इस इंडेक्स में बेस्ट इंडेक्स फंड्स हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसके रिटर्न में ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। इसी के साथ आप आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी फंड भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इस पे एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। नेक्स्ट इंडेक्स हमने सेलेक्ट किया है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी इसमें टॉप 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 लार्ज कैप कंपनीज है उससे ये इंडेक्स बना हुआ है। इसमें 1 ईयर के रिटर्न 45% तक रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग 29 और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.9 है। ये इंडेक्स हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है और वेटेज भी प्रॉपर्ली एलोकेटेड है। इसमें आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड प्रेफर कर सकते हैं, इसके साथ एसबीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड भी ले सकते हैं। पर ये फंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और दोनों में एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। इसके अलावा हमने 3 और इंटरेस्टिंग इंडेक्स सेलेक्ट किए हैं। निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स, जिसमें टॉप 100 कंपनीज में एलोकेशन इक्वल दिया गया है। ये इंडेक्स हमें परफेक्ट इंडेक्स लगता है क्योंकि इक्वल वेट से काफी सारे सेक्टर्स भी कवर हो जाते हैं और उनमें एलोकेशन भी बैलेंस्ड रहता है। टेक्निकली ऑटो, मेटल्स, आईटी, सीमेंट और पावर में अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और इस इंडेक्स में इनका वेट भी अच्छा है। पर अनफॉर्चुनेटली हमें इसमें कोई भी इंडेक्स फंड नहीं मिला है, पर जब भी इस कैटेगरी में कोई अच्छा फंड अवेलेबल होगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है निफ्टी 500 वैल्यू 50 फंड। ये इंडेक्स भी हमें बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये टॉप 500 में से अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी वाली 50 कंपनीज को सेलेक्ट करके बनाया गया है। वैल्यू बाइंग एक अच्छी थीम है। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 73% तक रहे हैं और अगर वैल्यूएशंस देखें तो पी सिर्फ 9.24 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3। इसमें भी हमें अभी तक कोई स्पेसिफिक फंड नहीं मिला है। लास्ट है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स। इसका मतलब है टॉप 500 कंपनीज को सेलेक्ट किया है, पर लार्ज कैप कंपनीज में 50% एलोकेशन और स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में 25% ईच एलोकेशन दिया गया है। ये इंडेक्स भी बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं, पर इसमें भी अभी कोई फंड अवेलेबल नहीं है। वैसे देखा जाए तो इंडिया के साथ ग्लोबल मार्केट में भी इंडेक्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पर अभी इंडेक्स फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन इंडेक्स फंड जिस तरह ट्रेंडिंग बन रहे हैं उसी बेसिस पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इंडेक्स कैटेगरी में भी बहुत से नए फंड लॉन्च हो सकते हैं। सो गाइज, ये था इंडेक्स फंड पर हमारा ये वीडियो। आई होप इस कंटेंट से आपको इंडेक्स फंड पर अच्छी क्लैरिटी मिली होगी और अब आप कॉन्फिडेंटली सही तरीके से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर इंडेक्स फंड से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।